ऐसे नॉन एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको बाहर से बनवाना जरूरी होता है। इसमें कुछ ऐसा क्वेश्चन है, कुछ ऐसा कंफ्यूजन है जो अभ्यर्थियों के मन में है, वही क्वेश्चन का जवाब आपको आज इसमें मिलने वाला है। आपका ही क्वेश्चन पूछा गया कमेंट बॉक्स में है। और साथियों देखिए, कुछ अभ्यर्थियों का क्वेश्चन था कि सर क्रीमिलियर और नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट कौन बनवा सकता है, क्रीमिलियर और नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट कौन बनवा सकता है। तो साथियों चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो में कि कौन अभ्यर्थी क्रीमिलियर बनाएंगे और कौन अभ्यर्थी नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट बनवाएंगे। देखिए साथियों, आपको थोड़ा सा हम जानकारी दे दें यहाँ पे कि देखिए, सेंट्रल लेवल पर जो जाति का विभाजन होता है वह 4 प्रकार का होता है, जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी। ऐसे में हम बात करें कि ओबीसी कैटेगरी को बिहार में 2 भाग में बांटा गया है। ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास को कितना भाग में बांटा गया है? 2 भाग में। पहला बीसी फर्स्ट, दूसरा बीसी सेकेंड। साथियों आपको बता दें, बीसी फर्स्ट को ही ईबीसी कहा जाता है और बीसी सेकेंड को बीसी लोग कहते हैं, बैकवर्ड क्लास, और ईबीसी को एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, इसको अत्यंत पिछड़ा जाति बोलते हैं और बैकवर्ड पिछड़ा जाति। ऐसे में साथियों को बता दें कि अब इसमें क्रीमिलियर और नॉन क्रीमिलियर कौन बनवाएगा। देखिए, क्रीमिलियर और नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट ओबीसी कैटेगरी के ही अभ्यर्थी बनवाएंगे और इसमें भी कुछ क्राइटेरिया है। देखिए, क्रीमिलियर को हम सीएल बोल सकते हैं शॉर्ट में। देखिए, 8 लाख से अगर अधिक ईयरली इनकम, मतलब वार्षिक आय आपके पिता का है या आपका है, आपका कहां से होगा? आपके पिता का ही माना जाएगा, है ना। तो आपको बता दें, आप क्रीमिलियर सर्टिफिकेट बनवाएंगे, मतलब 8 लाख से अधिक आपका वार्षिक आय है तो आप क्रीमिलियर सर्टिफिकेट बनवाएंगे। और आपको बता दें साथियों, 8 लाख से अधिक वार्षिक आय हम कहां से देखेंगे? इसके लिए आपको पहले आय प्रमाण पत्र बनवाना जरूरी होगा, जो आपने बनवा रखा होगा। साथियों, जाति, आवासीय और आय, आपको आय पे इंडिकेट किया रहता है, लिखा गया होता है कि आपका वार्षिक आय कितना है। तो इसके आधार पर आप देखेंगे, क्योंकि आय प्रमाण पत्र आपको क्रीमिलियर और नॉन क्रीमिलियर बनवाने के टाइम में लगेगा, तो आप इसी में देखेंगे कि आपका जो वार्षिक आय है वह कितना है। अगर 8 लाख से अधिक आय है आपका वार्षिक आय तो आपका क्रीमिलियर सर्टिफिकेट बनेगा। अगर 8 लाख से कम आपका वार्षिक आय है, 1 साल का इनकम है, तो आप नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट बनवाएंगे। साथियों अब चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जाति, आवास और आय प्रमाण पत्र कहां से बनवाना उचित होगा जो शिक्षक बहाली में वैलिड माना जाएगा। देखिए, आपको बता देते हैं कि ब्लॉक स्तर से, अनुमंडल स्तर पे और जिला स्तर पे, तीनों स्तर पर यह सर्टिफिकेट जो है वह बनवाया जाता है। लेकिन साथियों, आप सबसे नीचे लेवल ब्लॉक स्तर से भी बनाते हैं तो आपका यह सर्टिफिकेट जो है वह निश्चित रूप में वैलिड होगा। ऐसा 37 में जो शिक्षक अभ्यर्थी शिक्षक बने हैं उन्होंने बनवाया था। तो साथियों चलिए हम आगे बात कर लेते हैं इसमें थोड़ा सा कि इसमें जो आपका वैलिडिटी होगा वह 1 साल का माना जाएगा, वह जाति, आवासीय और आय का। अब आप साथियों आपको बता दें कि आप सभी को पता होगा कि इस बार डोमिसाइल लगाकर शिक्षक बहाली होने वाली है। ऐसे में बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं, अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, है ना, जिनका शादी बिहार में हुआ है, महिला का। वह अभ्यर्थी का क्वेश्चन था कि सर मेरा जो जाति प्रमाण पत्र है वह कहाँ से बनाया जाएगा। तो आपको बता दें साथियों, जो भी बिहार की महिला हो या अदर स्टेट की महिला हो, अगर उनका शादी हो गया है तो वो अपने मायके से, मतलब अपने पैतृक स्थान से क्या बनवाएंगे? जाति प्रमाण पत्र बनवाएंगे। अदर स्टेट या बिहार की विवाहित महिला, है ना, जाति अपने मायके से बनवाएंगे। आवास प्रमाण पत्र आपका बिहार का ही चलेगा। अगर आप महिला हैं तो अपने मायके से या अपने ससुराल से कहीं से भी बनवा सकते हैं। या अब आप यहाँ पे देख लीजिए साथियों, आय प्रमाण पत्र जो है, जो महिला कैंडिडेट है वो अपने पति का या पिता का, दोनों में से किसी एक का लगाएंगे तो फिर भी वैलिड होगा। देखिए साथियों, इसके अलावा और भी आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो, तो आप हमें पूछ सकते हैं। आज की वीडियो को हम बस इतना ही पर ही एंड करते हैं। आशा करता हूं आपके समझ में आ गया होगा कि क्रीमिलियर और नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट कौन बनवाएंगे। लेकिन साथियों चलिए हम इसी में कवर कर देते हैं कि जो अभ्यर्थी जनरल कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं वह ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाना, है ना, उसके लिए जरूरी होता है। ईडब्ल्यूएस,
उसके लिए भी क्राइटेरिया होता है। चलिए देख लीजिए कौन अभ्यर्थी जो है EWS सर्टिफिकेट बनवाएंगे। देखिए आपको हम थोड़ा सा बता दें कि 8 लाख, कितना, 8 लाख, उसके बाद 5 एकड़ जमीन, उसके बाद 1000 स्क्वायर फीट का घर। देखिए साथियों फिर से बता देते हैं, आपका अगर ईयरली इनकम मतलब आपके पिता का 8 लाख से कम है, 8 लाख से कम है, या 5 एकड़ से आपका भूमि कम है, क्या है, भूमि मतलब जमीन कम है ना, भूमि कम है, और आपका जो घर है, आपका जो घर है वह 1000 स्क्वायर फीट से कम में बना है, तो आप इतना समझिए कि आप EWS के लिए एलिजिबल हैं। क्या चीज़ के लिए, EWS के लिए। तो आप EWS सर्टिफिकेट बना सकते हैं अगर इस क्राइटेरिया को पूरा करते हैं। देखिए साथियों आशा करता हूं कि आप इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है आपके मन में जो कन्फ्यूजन था वो क्लियर हो गया होगा। तो आपको इसके अलावा और भी जो क्वेश्चन है, क्यूरीज है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपके लिए हम हर वक्त तैयार हैं रिप्लाई देने के लिए। और चलिए साथियों आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।